जननी जने तो एड़ा पूत, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मती गवाई दूर। मानव जीवन इस दुनिया में परोपकार के लिए होता है। मनुष्य होने का अर्थ ही यही है कि वह संवेदनशील हो। और बात अगर मानव जाति के इतिहास को लिखने की हो, तब बीकानेर की नोखा तहसील के सीलवा गांव के कुलरिया परिवार कि वे चमकते और दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में अपनी आभा पूरे देश में बिखेर रहे हैं। संत दुलाराम जी कुलरिया के सुपुत्र बाबर, नरसी और पूनम, ये तीनों ही पुत्र न केवल अपनी उद्यमिता के लिए पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि अपने सामाजिक सरोकारों के तमाम कार्यों और सहयोग के लिए अपनी खास पहचान रखते हैं। नोखा के सीलवा गांव में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर आधारभूत सुविधाओं की बात हो, तो ये परिवार अपने गांव से जुड़ा नजर आता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हरिया जाने रूखड़ा, उस पानी का नेह, सूखा कबहु न जानही कबहु बूठा मेह। संत क्षमाराम जी महाराज इनके कुल गुरु है। उनके प्रति जो भक्ति है वो देखते ही बनती है। पूनम कुलरिया के नए भवन के गृह प्रवेश का ये दिन, और इस दिन खास तौर से कुलरिया परिवार एक साथ नजर आया। पूरा परिवार मजबूती के साथ एक दूसरे से खड़ा रहा। परिवार के संस्कारों की बात करें तो संत दुलाराम जी का आशीर्वाद और उनके संस्कार इतने गहरे हैं कि अपने बड़े भाई भंवर, नरसी और पूनम, ये तीनों ही रामायणकालीन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की तरह इनका प्यार साफ तौर पर नजर आता है। एक दूसरे के लिए न केवल प्यार का इजहार करते हैं, बल्कि बिना किसी प्रदर्शन के एक दूसरे के प्रति समर्पण भी साफ तौर पर नजर आता है। यही संस्कार इन्होंने अपने सुपुत्रों में भी दिए हैं। आप देखें, इस नए घर के प्रवेश के अवसर पर सभी लोगों का स्वागत बेहद शानदार तरीके से किया गया। पूनम कुलरिया के नए मकान में जिसने भी अपने पैर रखे, कदम रखे, वह इस मकान को देखता ही रह गया। मकान नहीं, एक ऐसा किला नज़र आ रहा था जिसमें अधुनातन तकनीक, वास्तु और सौंदर्य के न जाने कितने रंग बिखरे थे। घर में प्रवेश करने के साथ ही अपने कुलगुरु क्षमाराम जी का सत्कार जिस तरीके से किया गया वह देखने लायक था। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो मिलाए। तीनों ही भाइयों ने जिस तरह से क्षमाराम जी का सत्कार किया, उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। सभी लोग जो परिवार के साथ में जुड़े हैं, उन सभी लोगों की दुआएं, उन सभी लोगों का प्यार कितना मजबूती से नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, घर की जो मातृशक्ति है, इस मातृशक्ति में भी वही संस्कार हैं। कहते हैं कि जो घर की बहुएं हैं वे लक्ष्मी होती हैं। बहुएं हो या बेटियां हो, सभी में वही संस्कार गहरे तक नजर आते हैं। आने वाले अतिथियों के सत्कार के लिए न केवल इस मातृशक्ति ने जिस तरह से भाव विभोर होकर के उनका स्वागत किया, वह भी इस परिवार के संस्कारों को शब्दों में बयां करता है। देखते ही बनता है किस तरह से यहाँ पर बागेश्वर धाम के अधिष्ठाता धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके आगमन की प्रतीक्षा में घर की मातृशक्ति खड़ी है, बहुत सारे लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब बात सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की आती है, तब भी कुलरिया परिवार अपने सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए मजबूती से खड़ा नजर आता है। इतना ही नहीं, साधु संतों का सत्कार करना तो जैसे परिवार की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। और यही कारण है कि आज पूनम कुलरिया के नूतन गृह प्रवेश के इस शुभ अवसर पर जब सभी लोगों के चेहरों पर नूर टपक रहा था, खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और जब बधाई और न्यौछावर की बात आई तो अपने गुरु के प्रति समर्पण का एक ऐसा नज़ारा भी देखने को मिला, जब बिल्कुल एक नई और बड़ी गाड़ी जो है वह इस नए घर में प्रवेश की बधाई के रूप में अपने गुरुजी को सुपुर्द की गई, उन्हें भेंट की गई। तीनों ही भाइयों का अपने गुरु के प्रति आदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था।
चेहरे पर शिकन नहीं। आने वाले हर अतिथि के सत्कार का एक गहरा भाव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। बड़े भाई भंवर कुलरिया खुद स्टेयरिंग पकड़े हुए थे। दोनों भाई नरसी और पूनम दोनों ही गाड़ी के फुटरेज पर खड़े होकर के अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को दर्शा रहे थे और इधर उधर और दोनों तरफ खड़े सैकड़ों लोग जैसे इन तीनों ही भाइयों की मन में अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा को देख करके रोमांचित हो रहा था, विभोर हो रहा था। नरसिंह जी के बड़े पुत्र जगदीश कुलरिया, इनमें भी वही भाव हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने दादा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपने उद्यम और अपने व्यवसाय को तो एक नई उड़ान दे ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं संस्कारों की गहराई की बात करूं तो जगदीश कुलरिया भी अपने ही परिवार के एक कुलदीपक के रूप में नजर आते हैं। निस्संदेह यह नज़ारा अनुपम है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा नज़ारा था और न ही बाद में इस तरह का दृश्य दिखाई दिया। घर में अगर मैं इस बात को लेकर के लोगों तक सीखने की बात कहूँ तो इतना ही कहा जा सकता है कि 3 पीढ़ी के लोग एक साथ थे और 3 पीढ़ी के लोगों में वही समादर का भाव। पुलिस प्रशासन के रूप में सीओ हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में पूरी चौकसी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सभी लोग अनुशासन में थे। ग्रामीण जो लोग आए थे उनमें भी गहरा अनुशासन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आज नूतन गृह प्रवेश पूनम कुलरिया का है और पूनम कुलरिया जो हैं वह अपने गुरु के प्रति अपने भावों को प्रकट करने में क्या कुछ नहीं कर देना चाहते। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चाचा मगाराम जी, नरसी जी, जगदीश जी और उन्हीं के पीढ़ी के अपने छोटे भाई जो गुरु के प्रति जैसा आदर भाव दिखा रहे हैं वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी से जो महंत आए उनका भी सत्कार और स्वागत अभूतपूर्व तरीके से किया गया। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। मंच पर जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचे, लोगों में एक जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। उनकी अद्भुत अदाओं ने, उनकी अद्भुत अदायगी ने और उनकी सम्मोहनी वाणी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो शेष है वही विशेष है, अभिमान में नहीं भगवान में भरोसा करें, ऐसे सूक्त उन्होंने यहाँ पर दिए और देखते ही देखते जनता ने भी पूरा साथ दिया। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि केवल सप्ताह में 7 वार नहीं होते, 8वां वार होता है और वो वार होता है परिवार का। और यही परिवार जो प्रभु श्री राम ने मर्यादा में रह करके हम सब लोगों को सीख दी थी, ठीक वैसे ही अगर सभी लोग अपने परिवार को माने, परिवार को जाने और परिवार में संपत्ति के साथ, समझ के साथ और सहयोग के साथ रहे तो वह परिवार भी प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद होता है। जैसे राम और भरत में राजगद्दी को त्यागने का आदर्श उदाहरण हमारे सामने आता है, ठीक वैसे ही नरसी कुलरिया, भंवर कुलरिया, पूनम कुलरिया में नजर आता है। कुलरिया के इस सौहार्द को देख करके और धीरेन्द्र शास्त्री जी इस परिवार की प्रशंसा में लगातार लोगों को बताते रहे। निस्संदेह ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्री वचन से मुख से निकले वचन नहीं थे, बल्कि पूरा देश आज इस बात को जान रहा है कि कुलरिया परिवार की मजबूती उनके परिवार की ताकत है। ये एक दूसरे के साथ कैसे बंधे हैं, किस तरह से ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही मंच पर पहुंचे, लोग उनकी झलक पाने के लिए उतावले से हो रहे थे। उत्साह 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा था। यहाँ पर प्रकाश माली ने अपनी मधुर भजनों के साथ जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया और ठीक उसके बाद अपने अभिवादन के साथ तमाम भक्तों को आशीर्वाद दिया। हृदय हिंदू सम्राट कहें धीरेन्द्र शास्त्री को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और जो तेज प्रताप और जो भाव धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ लोगों के सामने रखे अपने दिव्य प्रवचन में, दरबार तो नहीं लगा लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी आए हुए भक्तों की मन्नत और अरदास जो है वह बागेश्वर धाम में जरूर लगा दी और यहाँ पर आए हुए तमाम भक्त जो हैं
वे न केवल सुकून की सांस लेने लगे बल्कि अपने सबसे प्रियतम व्यक्ति को अपने पास में पाकर सुकून की सांस ले रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी से अंतरंग होकर बात की, सभी भक्तों को समझाइश की कि हम कैसे एक रहें, कैसे हम संगठित रहे। और उनके प्रवचन में एक बात जो साफ तौर पर मुखरित तो रही थी कि अगर बिखरोगे तो बिखर जाओगे और एक रहोगे तो संवर जाओगे। उन्होंने हिंदू एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू एक हैं और हिंदुओं को एक होकर के रहना है। साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक प्रवाह से उन्होंने न केवल लोगों की कल्याण की कामना की बल्कि ये भी आश्वस्त किया कि वे तमाम भक्तों के साथ में हैं। हमने यहाँ पर बात की नरसी कुलरिया और पूनम कुलरिया से, तो सुनते हैं क्या कहा नरसी कुलरिया ने। बड़ा कार्यक्रम किस तरह से देखें? देखिए, पहले तो मेरे छोटे भाई पूनम को नए घर की, नूतन घर की बहुत बहुत बधाई। अब अगर जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज के प्रोग्राम के बागेश्वर महाराज जी यहाँ पधारे, इसके बारे में देखो, ये तो हमारी जो धरती है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही एक अलौकिक धरती है जहाँ पर स्वामी रामसुखदास जी महाराज जैसे संत तपस्या करके गए हैं। तो उनकी स्वामी रामसुखदास जी महाराज के आज गति पे स्वामी समाराम जी महाराज बेटे हैं, महंत आचार्य श्री समाराम जी। और इसके साथ साथ जैसे भी पूनम बता रहे थे कि हमारे पिताजी दूलाराम जी कुलरिया, लोग उनको संत स्वभाव बोलते थे। क्योंकि देखो, हम तीनों भाई, हम कोई भी शास्त्र के बाहर कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी कुछ काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र, चाहे भगवत गीता या रामायण, उसमें जो लिखा है, हम उसी का अनुसरण करके चलते रहते हैं। पिताजी ने, उन्होंने 85 साल लिया, उन्होंने 70 साल तक हमारे इसी धर्म की रक्षा के लिए वो आगे करते करते वो आज नहीं है संसार, लेकिन हमें बता के गए कि इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाना है। तो आज जैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी आज इधर आए हैं, तो हम हर मठ से, मंदिरों से, हर संस्था से जुड़े हुए हैं। हम भी वहाँ जाके आए जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जहाँ वहाँ पर वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी पिछले महीने मोदी जी वहाँ आए थे, हम भी देखने गए थे। क्योंकि कोई भी चीज़, एक बिजनेसमैन होता है, वो हर एंगल से देखते हैं कैसे हैं, क्या है। हम जाके देखा, वहाँ लाखों लोग वहाँ बैठे हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। कोई देखो, जो जन्मे, एक हमारा एक बहुत अच्छी भजन है कि जो जन्मे वो दुखी है। तो कोई हर एक इनके जो जाते हैं, कोई बोलते हैं हमारा ये तकलीफ़ है, कोई बोले ये तकलीफ़ है। और बागेश्वर महाराज जी का इतना अच्छा एक आशीर्वाद रूपी, वो लोग खुश होकर वापस जाते हैं। तो आज यहाँ पर बीकानेर ज़िला में नोखा तहसील में हम सीलवा मोलास में खड़े हैं। मेरे छोटे भाई पूनम की घर की प्रतिष्ठा में प्रतिशक्ल हो गया था, आज आए हैं। और यहाँ 40, कोई बोलते हैं 25,000 है, कोई बोलते हैं 20,000 है, तो अनुमान आप लगा सकते हैं। हम गांव में इसलिए प्रोग्राम हमेशा करते हैं कि हमारे गांव के लोग, हमने कभी गांव नहीं छोड़ा है। गांव के लोग आज देखो, बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े ऑफिसर्स आए हैं, बड़े लोग भी आए हैं। तो हमारे गांव के लोग सीखते हैं उनसे कि लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे भोजन करते हैं, उनका शिष्टाचार कैसे है। और दूसरा हमारा एक और ड्रीम है, सभी से कहता है कि मेरा परिवार जो है वो है नशा मुक्ति में। आज हम भले ही मुंबई में रहते हैं, पूरे देश में काम चलता है, लेकिन हम हमेशा नशों से दूर रहते हैं। और साथ में जैसे भी रौनक भाई बता रहे थे, हम स्किल इंडिया के लिए भी काम करते रहते हैं। आज अभी जो भी 20-25 हज़ार लोग हैं, तो 15,000, 10 से 15,000 लोग स्किल इंडिया से जुड़े हुए हैं। हम उनको कोशिश करते हैं। आज हमारे देश में एक रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार का मुद्दे के लिए हम चाहते हैं कि हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री के लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए, 70%, 60% फर्नीचर इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं। जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सांचौर, जोधपुर, इधर चूरू, गंगानगर, ये जो 8-10 जिले हैं, सभी के लोग आज यहाँ आते हैं। सर, इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी आप लोग अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वरना ये होता है कि लोग संस्कारों को, जड़ों को भूल जाते हैं। देखिए, आप जैसे भी आपने प्रोग्रेस किसको कहे जाते हैं कि आज हमारे हज़ारों साल हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, उसके बारे में हम कितना जानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें और फैक्टर है। आप अपने परिवार को सुसंस्कृत बनाइए, उनको पढ़ाइए, और लेकिन उनको अच्छे कर्म में लगाइए,
ताकि वो अपने समाज का नाम करेगा, हमारे एरिया का नाम करेगा, हमारा राजस्थान का नाम करेंगे, देश का नाम करेगा, दुनिया का नाम करेगा। नरसिंह जी, गांव में जैसे आपने हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी बहुत सारे जो हैं वो गांव वाले लोगों को अवसर दिया है या कहूँ सुविधाएं दी है। आने वाले समय में इन सुविधाओं में और भी विस्तार होगा। सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आप समर्पित हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए? देखिए, हमारा जैसे हम बड़े भाई भंवर हैं, मेरा नाम नरसिंह, छोटे भाई पूनम है। वैसे हम 13 भाई हैं और 18 हमारे भतीजे, नेक्स्ट 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन हमारी पूरी इंडिया से बाहर ग्लोबली एजुकेशन ले रहे हैं, कोई लेके वापस आ गए हैं। हमारा ये ऐसा ड्रीवन है, मोह है कि हमारा ये देश में फर्नीचर इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा नाम होना चाहिए और हम करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और दूसरा भी आपने बताया, एरिया में जब हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जब विदेशी मुद्रा देश में आएगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स इस एरिया का, जैसे भी आपने बताया, हमने हॉस्पिटल अब बनाया है तो गांव वालों के लिए, वैसा भी स्कूल का भी प्रोग्राम है और अभी हम एक सोच रहे हैं कि हम इसके लिए एक यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए। तो आज ये तो अभी हम ज़रूर, हम तो यहाँ नौखावासी कुछ न कुछ करते रहेंगे गांव में। और आज बागेश्वर महाराज आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी मीडिया वालों मेरे ख्याल से बीकानेर में पहली बार आए हैं, तो हम बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद लेके कोशिश करेंगे। देखो, संतों का कृपा होती है, संतों के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। और दूसरा जो अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक जो मुद्दा है, वो हम सबको पता है कि लोग रास्ता भटक गए हैं। कम से कम हमारे वापस वही रास्ता बाकी है और इसको हम और इसी चीज़ को हम और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह जी, एक सवाल और है, क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री को बीकानेर के लोग 2-4 दिन के लिए आपके माध्यम से सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे? एक बड़ी संख्या में धीरेन्द्र जी के प्रति दीवानगी जो है वो लोगों में है। देखो, ऐसा है, 2 चीज़ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हम तो शायद बहुत कम मिले, लोग इनको जानते हैं क्योंकि छोटी उम्र में, इनकी उम्र शायद 27 साल है, लेकिन आप इनसे मिलोगे, आप खुद मिलिए अभी, आप इनकी एनर्जी के बारे में देखिए। पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि ये क्या एक छोटे से संत हैं। देखो, संत तब तक हैं, हमारे बोलते 40 साल 50 साल, हमारे जब शंकराचार्य होते होते 50 साल 70 साल जाते हैं, इनको 27 साल उम्र में कहीं न कहीं इनकी अलौकिक भगवत कृपा है। तभी तो आप खुद मिलिए, मैं क्या कि मैं बहुत छोटा हूँ ये बात कहने के लिए, आप खुद मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन, उनका निमंत्रण हमारा मंजूर किया, क्योंकि ये छोटे भाई पूनम से बहुत प्यार करते हैं। जब हम तीनों भाई गए थे, देखो पूनम हमारा भी लाडी सर है, छोटा होता है ना हमेशा, मेरे से 16 साल छोटे हैं, तो वो संतों बागेश्वर धाम खुद यहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों ने स्वागत किया है। एक अलग तरह का जो संदेश है, सनातन की बात करें या एक अलग तरह की ऊर्जा जो है सकारात्मक, वो यहाँ से क्रिएट करने की बात, जिस तरह का इतिहास है आपके परिवार का, किस तरह से देखें आप? आज हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और कल हम इस नूतन गृह प्रवेश किया, हमने इस घर में गृह प्रवेश किया और हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले महाराज जी को टाइम दिया कि आप यहाँ कभी आए नहीं हैं और हमारे आप घर पधारो करके। तो 2 मिनट में बागेश्वर धाम सरकार ने बोला कि हम आपके घर आएंगे करके। और इस इलाके में मेरे ख्याल से बीकानेर, नागौर, ये जितने बाड़मेर, ये जितने जो एरियाज़ है, इसमें हमने काफ़ी पहले भी काफ़ी कोशिश हुई है कि हम धर्म की पताका को फहराएं। और आज हम कह सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार आज हिंदू सम्राट की उपाधि उनको दी जाती है और छोटी सी एज में उन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है हमारे देश के लिए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे इस छोटे से आंगन में बागेश्वर धाम जैसे बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ घर पर पधारे। और उसके साथ ही हमारे पीठाधीश्वर श्यामाराम जी महाराज भी हमारे, हम उनको कुलगुरु कह सकते हैं, वो आए और हमें पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे घर आए और आपने देखा होगा आज कम से 15 से 20 हज़ार लोग हैं। और अपने आप बागेश्वर धाम और हनुमान जी की कृपा है कि 20 से 30 हज़ार लोग भी यहाँ, आप देख रहे हो कैसे मूवमेंट हो रहा है करके, यानी इतने सुलझे हुए लोग हैं हमारे इलाके के। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे कुटुंब को, मेरे ऊपर मेरे बड़े भाइयों, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिस हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं और उनके ही दिशा निर्देश के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसे काम होते रहेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी और जितने भी आज हमारे सुतार समाज और छत्तीसगढ़ से लोग जो आए हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब संतों के कदम किसी धरती पर पड़ते हैं।
हाँ, ये पिछले 40-50 सालों से हमारे पिताजी संत श्री दुलाराम जी कुलारिया, उन्होंने हमेशा यहाँ धर्म की पताका जलाए रखी है और हम भी तीनों भाई हम चाहते हैं कि उसी को धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े और हमें पूरे हमारे समाज और हमारे आजू बाजू के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आज आप देख रहे हो, आप इस चीज़ को देख रहे हो और ये तपस्या का ही फल है।